यह है सिद्धाश्रम, जिसे चैत्रथ वन भी कहते हैं, बक्सर, जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को ले करके और एक प्रयोग किया था। भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में यहाँ आए और आने के बाद बला, अति बला जैसी विद्याओं को ग्रहण किया और प्रकृति, संस्कृति और भारत का जो ऋषि संस्कृति है उसके संदर्भ में पूरे जो विचार हैं, जो ऋषि चिंतन थे, उसको उन्होंने ग्रहण करके और भगवान श्री राम का विराट व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ था। अभी भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जो विवाद थे उसका समाधान हो चुका है और उस समाधान के बाद भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का, भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ के जो संत हैं, महंत हैं, जो राम भक्त हैं, ऐसा कह रहे हैं कि राम राज्य हमारे सामने आ गया है और राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं। ये बसांव मठ है और बसांव मठ का जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ विश्वामित्र हृदय थी, जहाँ विश्राम सरोवर है, जहाँ ताड़का के वध के बाद भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे और गुरु विश्वामित्र ने एक अपने भुजाओं से मिट्टी को हटा करके एक तालाब का निर्माण किया था और उस तालाब में भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण ने स्नान किया और स्नान करने के बाद इसी स्थान पर आकर के और रात्रि विश्राम किया था ताकि उनका जो थकान है वो दूर हो सके। और ये जो बसांव मठ जिसको कहते हैं, ये इसी स्थान पर बना है। यहाँ बसांव मठ के जो महंत जी हैं, महंत जी के सानिध्य में यहाँ नित्य नवरात्र के अवसर पर जो विजयादशमी है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ उत्सव है, जो राक्षसी प्रवृत्ति पर दैवीय प्रवृत्ति का जो विजय का प्रतीक है विजयादशमी, ये अभी से जो शुरू हुआ है राम राज्य स्वागतोत्सव, इस संदर्भ में कि राम राज्य आ गया है। भगवान श्री राम को लेकर के जितने भी भ्रम थे वो दूर हो चुके हैं और उनके जन्म स्थान पर विराट भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ से संस्कृति, अध्यात्म और व्यवहार की सारी चीज़ों का संदेश जाएगा। तो इस अवसर पर ये लोग यहाँ राम राज्य उत्सव बिल्कुल सामान्य तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से यहाँ भजन होता है। भजन होने के भजन में लोग आते हैं, शामिल होते हैं, जाते हैं और भगवान श्री राम का जो गुण है उसको ग्रहण करना, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो आदर्श हैं उसको ग्रहण करना, ऐसा यहाँ चल रहा है। यहाँ मंदिर के महंत जी हैं और सब लोग हैं और ये यहाँ पर इस प्रकार का जो राम राज्य स्वागत। यहाँ देखिए ये छोटे बटुक भी हैं, बटुक भी इस उत्सव में शामिल हैं और यह जो प्रयोग है केवल सिद्धांत का ही नहीं बल्कि व्यवहार का। यहाँ राम राज्य जो सामने खड़ा है उसका स्वागत किया, राम राज्य स्वागत उत्सव मनाया जा रहा है। आइए थोड़ा हम महाराज जी से भी बात करेंगे, बाकी ये भजन हो रहा है। जय महाराज जी, आप सभी राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं, सभी जगहों पर आप जितने जो संत महंत मना रहे हैं, ये क्या संदेश है आपका? हम सिद्धाश्रम बक्सर में विश्राम कुंड पर बसांव मठ से भगवान के प्रसन्न राव भगवान के शरण से हम यही संदेश देते हैं कि बताया गया है कि रामो राजमणि सदा विजयते। राम राज लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर बन जाए, विवाद को शमन किए। उस स्थिति में जो शास्त्र में बताया है कि रामो राजमणि सदा विजयते, जो राम राज लाने की स्थापना करता है, प्रयास करता है, तो उसका सदा विजय हो। हम यहाँ विश्राम कुंड पर बैठे हुए विश्रामे व्याघ सरसी भागीरथ्याच संगमे,
विश्वामित्र हृदयस्तात्वा पुनर्जन्मो न विद्यते, ऐसा बताया गया है। ऐसे रमन्ते जोगिनो जस्मिन इति रामः, ऐसा राम के बारे में कहा गया है कि सबके हृदय में भगवान रमण करते हैं। और उस भगवान राम का अगर मंदिर बन रहा है तो हम लोग बहुत खुशी हैं, और उनके जो बनवा रहा है उसका भी हम लोग विजय करना चाहते हैं। हम लोग महात्मा जितने लोग हैं वो खुशी के माहौल में हैं। लेकिन राम जी को लेकर के तो कई प्रकार की बातें अब भी हो रही हैं कि राम कल्पना है, बहुत सारे लोग बताते हैं। ये जो कहते हैं वो भ्रम है उन लोगों के विषय में। ये जो है पहले से शास्त्रों में है, इसलिए हम लोग जो है उसी को मानते हैं। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी के बारे में क्या है? मोदी जी तो रामो राज मणि सदा विजयते, हम कह रहे हैं कि जो राम राज की स्थापना करना चाहता है, भगवान का जन्मभूमि का जो है शिलान्यास किए बनवाना चाहते हैं, उनको सदा विजय हो, ये हम लोग खुशी मनाते हैं। अयोध्या तो अपने उत्कर्ष की ओर, अपने गौरव की ओर फिर से लौट रहा है, लेकिन बक्सर के बारे में क्या कहना? बक्सर में हम लोग भी प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि शिक्षा स्थली है, इसका भी साथ साथ विकास जो है प्रधानमंत्री जी करें। यही लोग हमें आकांक्षा है, विश्वास है कि बक्सर का भी वो उत्थान करेंगे। बक्सर का उत्थान। हाँ। ऐसे विश्वास के साथ लोग राम उत्सव मना रहे हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या रोल है इसमें? जनप्रतिनिधि जब प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं तो उनका भी रोल अच्छा ही है। इस प्रकार के आयोजन में, इसका आयोजन में जो है साथ में है, प्रधानमंत्री का आयोजन है, प्रधानमंत्री के साथ में है, तो हम लोग उनके साथ में हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जो छोटे छोटे जो मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं, सैकड़ों हजारों मंदिरों में राम राज्य स्वागत उत्सव मनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं इनके हृदय में है कि इतने बड़ा जो बाधा थी उसको दूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, वह उसका बहुत ही महत्व है। और इसलिए यहाँ के जो संत हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ कुछ और संत लोग हैं, इनसे भी हम अलग अलग करके थोड़ा बात करेंगे। एक कथावाचक भी हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर रामनाथ ओझा। रामनाथ ओझा जी, आप इस अवसर को क्या देख रहे हैं? आप तो एक उत्सव मना रहे हैं। हम लोग तो बहुत विश्वास के साथ इस अवसर को देख रहे हैं। कारण क्या है बक्सर वालों के साथ में कि भगवान राम ठीक है अयोध्या में प्रकट हुए, महाराज के महल में प्रकट हुए। अगर हमारे बक्सर वाले विश्वामित्र बाबा जाके उनको उस महल से, उस राजसी ठाट बाट से बाहर नहीं निकालते तो फिर राम के अस्तित्व को कौन सारी दुनिया में और भारतवर्ष में स्वीकार करता? वो तो राजकुमार ही रह जाते। लेकिन बाबा ने कहा, महाराज को समझाया कि नहीं नहीं नहीं, ये आपके राजपुत्र के लिए केवल प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर राम जन्मभूमि पर इतना जोर क्यों? राम जन्मभूमि ही जो इस देश की मूल आत्मा है, मूल प्राण है राम जन्मभूमि, जिनके नाम पर सारी सृष्टि, सारा विश्व हमारे तरफ देख रहा है कि भारत से वह कौन सी ज्योति आएगी जो हम लोगों का मार्गदर्शन करेगी। वही राम जन्मभूमि 500 वर्ष पहले गुलामी हमारी जो थी, हम गुलाम थे, मुसलमानों ने तोड़ के उस पर नकली मस्जिद खड़ा कर दी और स्वतंत्रता। अब तो बैर भाव समाप्त हो गया। बैर भाव कहाँ समाप्त हो गया? अपने स्वभाव को लोग छोड़ें तब ना, हिंदुत्व में विश्वास करें, हमारे साथ कदम ताल मिला के चलें तब ना। आज भी विरोध कर रहे हैं। काशी की समस्या है, हमारे शिव जी के साथ समस्या है, मथुरा की समस्या है। सारे स्थानों को उस समुदाय ने छोड़ देना चाहिए कि भाई इस देश का हिंदू अपने स्वत्व को प्राप्त करना चाहता है, हमारा स्वत्व है अध्यात्म, वो हमें मिले, हम शांति से बैठेंगे। हम तो सबको अपना मानते हैं, हमारा विरोध किससे है? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आप अपने मन के अंदर में जो राम का मंदिर है उसका निर्माण करिए। मन के अंदर में हम निर्माण करेंगे तो केवल एक हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। यह साधारण बात नहीं है कि अपने मन के अंदर राम का मंदिर का निर्माण करें। मन के अंदर निर्माण करना बहुत अच्छी बात है, सबने करना चाहिए, क्योंकि राम व्यापक है, राम हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। लेकिन सारी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़े, उसके लिए तो कोई शक्ति स्थल, कोई केंद्र स्थल होना चाहिए। और इसके लिए अयोध्या निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री का इस वक्तव्य को आप किस रूप में लेते हैं? कौन वाले वक्तव्य को? अपने मन के अंदर। बहुत अच्छा वक्तव्य है।
सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, जो गोस्वामी जी ने लिखा है। तो सिय राममय सब जग जानी को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने अंदर आप पैदा कर लेंगे, राम को प्रकट कर लेंगे तो सारा जगत सिय राममय होगा। ये तो बहुत मूल भावना है प्रधानमंत्री जी की, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने मूल को पकड़ा है, वो हमारे अंदर सोई हुई हमारी आत्मा को जगा रहे हैं। लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है सामूहिक स्तर पर श्री अवध में दिखना चाहिए, और इसके लिए जो कार्य भारतवर्ष में हो रहा है। आप ये जो आयोजन कर रहे हैं राम राज्योत्सव, इसका क्या? हम लोग प्रसन्न हैं ना। 500 वर्षों की गुलामी के बाद वो कालिख धुला है, वो ढांचा टूटा जिसके आगे हम लोग बिल्कुल सिर नहीं उठा पाते थे। नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। हम तो भगवान से ये दुआ मांगते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को स्वस्थ और बहुत लंबी सुदृढ़ उम्र दें, ताकि वो वर्षानुवर्ष इस देश को जिस मार्ग पर लेकर चल रहे हैं स्वाभिमान के मार्ग पर लेकर के चलें। चलिए, धन्यवाद। ये सबसे खास बात यह है कि यहाँ महंत हैं, संत हैं, विरक्त संत भी हैं और गृहस्थ भी हैं, सब कोई मिल करके, और एक राम राज्य जो आया है, जो जन्मभूमि पर के मुक्ति के बाद, जन्मभूमि पर जो विवाद थे उससे समाप्त होने के बाद, और ये इस प्रकार का जो आया है, तो इस पर लोग बरसाव मठ अपने तरीके से, ये भक्त हैं, ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे होंगे, और सब पूरा एक मिलजुल करके राम राज्य स्वागत उत्सव, राम राज्य का स्वागत कर रहे हैं। इस बरसाव मठ का अपनी एक गरिमा है, गौरवपूर्ण इतिहास है, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है, और यहाँ इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जी, कुछ बताना है? जी, मैं कृष्णकांत, बरसाव मठ, ये बक्सर, सिद्धाश्रम बक्सर।